अम्मी को तो पता ही नहीं था कि खबरदार, अपनी माँ की वकालत मत करना आज। गलत समझ रहे हैं, अम्मी को नहीं पता था। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ? आज भी मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से मैं जलील हुआ हूँ और तुम कह रही हो आई एम रॉन्ग। अम्मी सही कहती थी, जिस दिन ये बच्चे वहां से निकाले जाएंगे ना तब एहसास होगा मुझे, और आज वो ही हुआ है। एक बात याद रख, ये बच्चे आज के बाद वहां नहीं जाएंगे सनाया, बस। और अगर ज्यादा जिद की ना तो तुम्हारा जाना भी बंद कर दूंगा। बच्चों को खाना खिलाओ और सुनो। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। 1-2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या मैं मना कर दूं ऑफिस में लोन का? करते हैं। क्या हुआ, तुम बहुत थकी लग रही हो। साथ सारा दिन अम्मी के कामों में बिजी रही, फिर अम्मी की तरफ डिनर था, थक गई हूँ बहुत ज्यादा। तो फिर आए। और हम क्या कर रहे हैं? आज आपके सर की चंपी करते हैं। आप करेंगे? खिदमत का मौका मिल रहा है, करवा ले। जरूर, किस्मत से मिलता है जनाब, करें करें। अरे वाह, जीते रहें जीते रहें। कुछ चीज़ें मैं समझा देती हूँ। ये देखो, यहाँ पे सारे मसाले पड़े हैं, ठीक है? यहाँ पे पत्ती है, चीनी है, अम्मी का दलिया है, और यहाँ पे बर्तन, ठीक है? बाकी सब चीज़ें, दूध, चिकन, सब्जियाँ फ्रिज में। अम्मी की इंसुलिन भी यहाँ, समझ गई? ठीक है। अम्मी जितनी मर्जी जिद करें, इंसुलिन दिए बगैर उनको कोई चीज़ खाने को नहीं देनी, ठीक है? जी। यहाँ से बाहर निकलोगी तो सीधा जाके लेफ्ट साइड पे अम्मी का कमरा है, ठीक है? उनके कपड़े मैंने वहीं रख दिए हैं, ऑफिस से मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, और उनको नाश्ता नहीं करवाया, तुमने करवाना है, ठीक है? अरे आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? छुके बैठे हैं, आप गिर जाएंगी। पानी चाहिए आपको? ये ले, ये ले। तुम कौन हो भाई? ये यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपकी केयर टेकर हूँ और मेरा नाम फबीहा है, और अब से आपको कोई भी काम होगा बेझिझक मुझे कह सकती हैं, ठीक है? मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाई हूँ, लेकिन उससे पहले हम इंसुलिन लगाएंगे। आराम आराम। कोई नहीं है घर पर आंटी, सब ऑफिस गए हुए हैं, आपके लिए मैं हूँ। अच्छा, तो अब कोई मासी नाश्ता कराएगी मुझे? नहीं करना है मुझे नाश्ता। ले जैसे निकलो यहाँ से, जाओ। अरे ये क्या कर दिया आपने आंटी? जाओ यहाँ से। आप मेरी बात सुने, हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से, ठीक है? सुनाई नहीं देना तुम्हें? जाओ यहाँ से। रोके जी, इन बच्चों को इनके घर ही छोड़ दें। बाजी ने मुझे यहीं का कहा था। मैं क्या कह रही हूँ आपसे? नामी, लेकिन रोसम नहीं उतरता है। बैठो अंदर, अंदर बैठो, और आइंदा के बाद अपने घर पर ही उतरना, और इनकी माँ को फ़ोन करके बता भी दे। मम्मा, लेकिन हरीम को घर क्यों भेजी हूँ? तुम चलो अंदर। मामी, घर पे मम्मा नहीं होंगी, हम अकेले हो जाएंगे। चले आ जाओ बशन।
फिर आ गई हो तुम, बड़ी ढीठ हो गई। आंटी आपको इंसुलिन लगाना ज़रूरी है, आप मेरी बात आंटी यहाँ इंसुलिन रखी हुई थी, कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ गई। आंटी मुझे बता दें इंसुलिन कहाँ है, यहीं पर तो रख के गई थी मैं। आंटी प्लीज मुझे बताएं इंसुलिन कहाँ रखी है। आंटी प्लीज मुझे बताएं, सनाया मैम को पता चल गया तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे प्लीज। बहुत किस्मत से ये नौकरी मिली है मुझे बताएं आपने कहाँ रखी है। अरे नहीं पता ना, कह तो दिया। आंटी प्लीज मुझे बता दें इंसुलिन कहाँ रखी है, सनाया मैम को पता चल गया तो प्लीज मुझे बता दे कहाँ रखी है प्लीज। अपने घर की अकेली कमाने वाली हूँ आंटी, प्लीज अम्मी की दवाइयाँ लानी होती हैं, 100 खर्चे हैं घर के, मुझे बता दें प्लीज कहाँ रखे इंसुलिन। क्यों, बाप भाई नहीं है तुम्हारे घर पे? जिनके बाप भाई होते हैं उनकी बेटियां राज करती हैं, मेरी तरह धक्के नहीं खाती हैं। आप प्लीज मुझे बता दें आपने इंसुलिन कहाँ रखी है, मैं ये नौकरी नहीं दाव पे लगा सकती, आप प्लीज मुझे बता दें। आंटी प्लीज मुझे बता दें किधर रखी है इंसुलिन प्लीज। जी हाँ, अम्मी की खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन किया था। कैसी तबीयत है उनकी, खाना खा लिया, इंसुलिन लगा दी उन्हें? जी लगा दी थी, थोड़ा मुश्किल हुआ था लेकिन संभाल लिया था मैंने। ठीक है, 6:30 बजे तक आ जाऊंगी, तब तक संभाल लेना। जी ठीक है। हेलो, पास आओ। आपका क्या नाम है? आदि। अरे वाह, इतना प्यारा नाम है। और आपका? मैं आपका अपना नाम क्यों बताऊं? लगता है आज स्कूल में किसी को डांट पड़ी है। नहीं नहीं, मामी ने हमें घर से निकाल दिया। आदि, मामा ने मना किया ना, घर की बात किसी और को नहीं बताते। चलो यहाँ से। हेलो। निकाल दिया अपना जहर, भर दिए जुनैद के कान, कर दिए उनको मेरे खिलाफ। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो भाई भाभी की जिंदगी में आग लगाओगी। आपको कोई गलतफहमी हुई है भाभी, मैंने जुनैद भाई से कुछ नहीं कहा। जी मोहतरमा, उन्हें तो वही नाजिल हुई है ना, तभी तो ऑफिस से फौरन आकर मुझसे उलझ गए। भाभी मैंने सिर्फ पैसे लेने से इनकार किया है। पैसे ना लेकर महान बन गई तुम और बुरी बन गई मैं। भाभी मेरे यकीन करें, मैंने भाई से ऐसा कुछ नहीं कहा और अभी तक मैंने तो अरहम से भी कोई बात नहीं की। देखो सनाया, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारे मायके के दरवाजे हमेशा तुम पर खुले रहें, तो इस बात का ख्याल रखो कि तुम्हारे ससुराल के मसाइल मेरी और जुनैद की जिंदगी में ना आए। ससुराल में तो अपनी जगह नहीं बना पाई, मायके से भी जाओगी। समझदार हो, अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकती हो। भाभी भाभी मेरी बात। आदि, अरीम, अरहम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस बच्चों को लेने आया था। अरहम वो बच्चे घर जा चुके हैं अरहम भाई। क्या मतलब घर चले गए? कैसे चले गए अकेले वो? जी, क्योंकि एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि हर बात की तवक्को बीवी के मायके वालों से नहीं होनी चाहिए। सौम्या, क्या सौम्या जुनैद, ठीक ही तो कह रही हूँ। इन्हें मालूम होना चाहिए ना कि ये इस घर के दामाद है, बेटे नहीं। और बेटी की जिम्मेदारियां तो माँ पूरी करती है ना, सास या उसके घर वाले तो नहीं। लफ्ज भी अगर मुंह से निकालो तो बहुत बुरा होगा। चुप रहो। ठीक है भाभी, आपको दामाद का एहसास नहीं, लेकिन बच्चों की मासूमियत का तो हो सकता था। और आप तो उनकी नानी थी, आप तो उन्हें रोक सकती थी। अरहम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा तो मैं हो गया हूँ अपने बच्चों की नजरों में। आपसे ही उम्मीद नहीं थी मुझे आंटी, बिल्कुल भी नहीं। सौम्या भाभी बहुत शुक्रिया आपका, मुझे मेरी जिम्मेदारियां याद दिलाने का, याद रहेंगी मुझे आइंदा। अरहम, अरहम, अरहम बात सुनो। अरहम,
क्या जरूरत थी ये बकवास करने की? उनको उड़ाया क्या है आपने? अच्छा आदि को चलो आदि को उड़ा देते। आदि उड़ के किधर जाएगा? चलो कबूतर उड़ा, नेक्स्ट। कौवा उड़ा, कौवा उड़ गया। बिल्कुल कबूतर उड़ा। अरे इनको नहीं उड़ाना। हाँ बेटा आप भी खेल लो। चलो फिर से नेक्स्ट। व्हाट्स नेक्स्ट? चील उड़ी। ये तो अभी कर लिया ना हमने। सनाया पापा पापा आ गए, पापा आ गए, पापा। ऋषि तो बाबा मामी ने हमें घर से निकाल दिया और पता है खाना भी नहीं दिया बाबा, लेकिन शबी आंटी ने पता है हमको बहुत मजे की फ्राइज खिलाए। थैंक यू। तुमने कुछ खाया नहीं? हरी मापी कुछ नहीं खाया और हरी मापी ने शबी आंटी के साथ बदतमीजी करी है। अरे बेटा बुरी बात, सॉरी बोलो आंटी को। अरे जाने दें, कोई बात नहीं, बच्ची है। मुझे उनसे बात नहीं करनी। बुरी बात बोलो आंटी को, सॉरी। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैं इसकी तरफ से सॉरी करता हूँ क्योंकि ये बड़ी जल्दी किसी से फ्री नहीं होती। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं, वो बच्चे उदास थे तो मैंने बड़ा भरोसा था ना तुम्हें अपने घर वालों पर। 4 दिन बच्चे वो अपने साथ नहीं रख पाए। करवा लिया मुझे जलील तुमने यार पैसे मांगे थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसानी से अपना रिश्ता भी तोड़ दे। आहिस्ता, बच्चे बैठे हैं। यार इन्हीं बच्चों को निकाला है सनाया, समझो। यही बच्चे आए हैं वहां से अकेले। मैं बात करूंगी जुनेद भाई से। क्या बात करोगी? क्या करोगी? माफी मांगोगी? और अगर ना मिली तो मुझे कहोगी माफी मांगने के लिए, ये कहोगी? नहीं यार, हम ऐसा नहीं चाहते और ना ही मैं ऐसा कहूंगी, बल्कि मैं तो जुनेद भाई से नाराजगी का इजहार करूँ। अरे यार तुम्हारी नाराजगी की टेंशन होती ना तो ये होता ना, समझी तुम। और वो जो तुम्हारी भावज है उससे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी माँ, यार तुम्हारी माँ तो नानी है इनकी, वो तो सोच सकती थी ये बच्चे हैं। मम्मी को तो पता ही नहीं था कि खबरदार अपनी माँ की वकालत मत करना। आज गलत समझ रहे हैं, अम्मी को नहीं पता था। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ? आज भी मैं गलत समझ रहा हूँ? तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से मैं जलील हुआ हूँ और तुम कह रही हो आई एम रॉन्ग। अम्मी सही कहती थी, जिस दिन ये बच्चे वहां से निकाले जाएंगे ना तब एहसास होगा मुझे, और आज वही हुआ है। एक बात याद रख, ये बच्चे आज के बाद वहां नहीं जाएंगे सनाया, बस। और अगर ज्यादा जिद की ना तो तुम्हारा जाना भी बंद कर दूंगा। बच्चों को खाना खिलाओ और सुनो। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम, चलता रहेगा ये कारवां, ये मेरी हसरत ना होगी कम। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.